अब आज वाली क्लास में एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फर्दर पुश करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन याद रखना, 10 बार अपने माइंड में ये थॉट याद रखना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे बताई जा रही है, अगर वैसे समझ में आ गई तो इस लॉजिक के बाहर का आईआईटी में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया जो हम कमिंग क्लासेस में कंप्लीट करेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। कैसे आईआईटी एडवांस में आज तक आए हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस इन कमिंग डेज। पर स्टेप वाइज जैसे अभी बताया जा रहा है इसको वैसे बिल्कुल गर्दन से पकड़ो। जो बातें बोली जाए कि इनको ध्यान में रखना है उनको ध्यान में रखना है। तो चलो आज वाली क्लास में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई बातें करेंगे डिस्कस। पर शुरू करते हैं पहले एक दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, फिर थोड़ा सा वार्म अप होके फिर आगे काम करना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ, ये अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट वार्म अप होना शुरू हुआ, हमने बिल्कुल बेसिक प्रोसेस देखा। 1/रूट ऑफ दिस प्लस रूट ऑफ दिस डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब हमें यही सोचना होता है कि क्या करें। तो क्या हमें क्लिक करता है कि अगर इसको रैशनलाइज कर लें, 1/a प्लस बी, अगर इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो अब हमें दिख रहा था कि ये बन जाएगा 1 माइनस 2x माइनस ऑफ 3 माइनस 2x। तो 2x कैंसिल, सिंपली डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया -2, उसको बाहर ले गए। हमारी टर्म क्या बन गई -1/2 रूट 1 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/रूट 3 ऑफ 3 माइनस 2x। अब हमें क्लियरिटी है कि ये एक्चुअली क्या है। ये सिंपली 1 माइनस 2x की पावर 1/2 है और हमें क्लियर है कि x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमें आता है। तो x की जगह जो चीज अकेली अलाउड है वो याद रखना कि वो ax प्लस b है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हम अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं। सिंपली इसकी पावर 3/2 अपॉन 3/2, साथ में ये -2 की वजह से सिंपली इसको इस a से हमने डिवाइड भी करना था। तो बच्चे ये मिस कर जाते हैं। इस केस में a कितना था -2, देखो उससे डिवाइड भी करा। बिल्कुल सेम तरीके से इसकी पावर 3/2 अपॉन 3/2, साथ में -2 की वजह से साथ में यहां पे भी आ गया। तो ये बना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई आगे सिंप्लीफाई कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कोई ट्रबल नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन इतने सिंपल हमें आने नहीं है। अभी हम केवल वार्म अप होके समझ रहे हैं कि प्रोसेस को हैंडल कैसे करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उस नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ बहुत काम की बात देखना शुरू करेंगे। अभी ये करो अटेम्प्ट। बहुत काम की बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर यहां से एक नई तरह की अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करना, और अल्टीमेटली हमें ये बहुत काम आने वाली है बात। हमें किसी ने ये क्वेश्चन दिया x² अपॉन x प्लस 5 dx, हमें डायरेक्टली तो आता नहीं। तो अब हमने सोचना है कि इसको हैंडल करने के लिए क्या करें। अब हमें दिखता है कि हमने बिल्कुल इस बात को डिस्कस करा कि हमें दिखता है कि हमारे ये एक तरीके से दो अलग अलग दुश्मन है। हमने किसी तरीके से इस टर्म को तोड़ना है ताकि कि ये अलग अलग हैंडल हो। तो या तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत दिमाग लगाते हैं, और बहुत तरीके थे वो करने के। या तो इस x को लिख लेते हैं x प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बहुत तरीके थे एक्चुअली। या फिर क्या करें, मान लो कि मैं यहाँ पे x² माइनस 25 प्लस 25 करूँ, पर वो भी हेल्प कर जाता। खैर मान लो इस क्वेश्चन में ये कर लिया। अभी केवल सुनो और बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, इसके लिए ना वरीड हो। इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है जो कि हम इसके बाद अभी सुनने वाले हैं। मान लो मैंने ऐसा करा, क्यों करा, क्योंकि मुझे दिखता है कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये x माइनस 5 x प्लस 5 बनेगा। x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 5 प्लस 25 अपॉन x प्लस 5 dx। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, अब x का इंटीग्रेशन कितना, x²/2, 5 का इंटीग्रेशन कितना 5x, प्लस 25 टाइम्स ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x प्लस 5, सिंपली x की जगह x प्लस 5 आ रहा है विच इज ओके। तो वो बन गया log ऑफ x प्लस 5 प्लस c। ये इसका जवाब है। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में यहीं पे एक बात वैसे और सुनो, कई बार एक बच्चा इसी क्वेश्चन को यहां पे x माइनस 5 को वो एक सिंगल टर्म लेके कर देता है, उसको कर देता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2। सिंपली ये इसको हम एक सिंगल टर्म भी तो मान सकते हैं। तो ये x की जगह ax प्लस b है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, सिंपली इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस अलग से पहले की तरह ये प्लस c। तो अब जब इसको एक्सपैंड करोगे और जब इसको एक्सपैंड करोगे तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा कांस्टेंट का। यहां पे नोटिस करो तो यहां पे 25/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा जब एक्सपैंड करोगे। तो कभी इन बातों की वजह से वरिड ना होना, ये दोनों सही हैं।
इसमें और उसमें ये फर्क है कि जो अल्टीमेटली जो इस तरह का जो बर्डन है, जो वेरिएबल वाला जो बर्डन, जो कांस्टेंट वाला बर्डन है, वो सारे का सारा एकोमोडेट हो जाता है इस लास्ट में सी में। तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब बोथ द आंसर्स आर इक्वली गुड एंड इक्वली करेक्ट। उसके लिए वरीड नहीं होना, अनलेस के एग्जामिनर ने क्या बनाया है तो हमें प्ले करना पड़ जाए ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में बोथ आर इक्वली गुड। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अंडरस्टैंडिंग। पर अब इसको बनाने में हमें काफी दिमाग लगाना पड़ा, अभी तो बेसिक, पर चलो हमें दिमाग लगाना पड़ा कि इसको वी हैव टू थिंक दैट वी कुड हैव ब्रोकन दिस टर्म इनटू x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25। तो दिस इज एन इंटेलिजेंट स्टेप। ऐसे ही इसी को x प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर करके भी एक्सपैंड कर सकते थे, उससे भी हो जाता, दैट वॉज ऑल्सो गुड। पर जो अभी सीखने की बात है वो ये नहीं है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। जो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, और इसको अब अभी केवल सुनना और अब के बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन हम शुरू करेंगे। ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया एक बार, अब इसी क्वेश्चन में अब ये बात सुनो और इसको अब ध्यान में रखना। क्या होता है कि हमें अगर किसी ने ये टर्म इंटीग्रेट करने को दी, मान लो कि हमें किसी ने टर्म इंटीग्रेट करने को दी और जो उस सवाल में वेरिएबल्स गिवन है उन पे मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा। क्यों? मुझे दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर फैला सा है, अजीब सा डिनोमिनेटर, x प्लस 5 डिनोमिनेटर एक्सपैंडेड है। डिनोमिनेटर अगर सिंगल होता तो मैं इसको ब्रेक कर लेता। तो ये लाइन याद रखना और अभी इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगर हम कुछ ऐसे का दिमाग लगाएं कि जो उस क्वेश्चन में जो अजीब टर्म है, जो ऑकवर्ड टर्म है, वो हट जाए, हम उस क्वेश्चन की जो ऑकवर्डनेस है उसको रिमूव करने की करें, तो वो करने के लिए अगर हम चाहें तो पूरे क्वेश्चन में पूरी तरह वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। क्या करें कि कुछ ऐसे का दिमाग लगाएं कि वहां से जो अजीब टर्म है वो हटे। हम लोग यही तो कर रहे थे एक्चुअली इसमें भी। तो अगर मान लो मैं क्या करूं कि x प्लस 5 को इस क्वेश्चन में अगर मैं इस x प्लस 5 को t मान लूं। अब मैंने x प्लस 5 को ही क्यों t माना? क्योंकि मुझे दिखा कि x प्लस 5 को t लेने पे डिनोमिनेटर एक सिंगल टर्म बन जाएगी। अगर डिनोमिनेटर एक सिंगल टर्म बन जाएगी तो मुझे दिखता है कि मुझे फायदा हो जाएगा। क्यों? ये एक सिंगल टर्म बनी t, उसका डिवीजन तो सिंपल है बहुत। तो पर यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो जो हमने डिफरेंशिएशन में करी है उससे अलग है। वो देखो क्यों। यहां पे जैसे हमने x प्लस 5 को t माना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन का जो वेरिएबल है वो अब x से हटा के कंप्लीटली t में लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सुनना। x से हम वेरिएबल को x को हम हटाना चाहते हैं, पूरी तरह हम क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने पे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो जब मैं x प्लस 5 को t लूंगा तो अब बहुत ध्यान से देखना, तो अब यहां पे dx लिखा हुआ है, पर मुझे क्या चाहिए? अब यहां से dx तो हट गया क्योंकि x को तो मैं हटाने वाला हूं। तो यहां पे मैं अब ये x प्लस 5 को t लेने के बाद इस पूरी लाइन को डिफरेंशिएट करूंगा। क्या सुना हमने? डिफरेंशिएट करूंगा। तो मान लो कि मैंने इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इसका x का डेरिवेटिव बन गया सिंपली dx अपॉन समथिंग को मत लिखो। 5 का डेरिवेटिव 0, अकेले t का डेरिवेटिव क्या बना? dt। तो ये बन गया dt। तो हमें दिखा कि अगर x प्लस 5 को हम t लेते हैं तो जो dx होता वो बराबर आ जाता dt के। केवल जस्ट टू शो यू, मान लो अगर x प्लस 5 को किसी रीजन से किसी और क्वेश्चन में, इसमें नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, मान लो कि कभी किसी और क्वेश्चन में, और ऐसा होगा, अगर मान लो कि मुझे x प्लस 5 को t स्क्वायर लेने से हेल्प हो रही हुई, तो जब हम वहां पे उसको डिफरेंशिएट करते तो ये बन जाता dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2t और अलग से t का डेरिवेटिव विच इज dt। तो उस क्वेश्चन में dx की जगह मैं वहां पे 2t dt लिखता। ऐसे ही मान लो किसी और क्वेश्चन में x प्लस 5 का नाम अगर मान लो मैं रखता साइन थीटा, और ये सब हम करने वाले हैं अभी आज वाली क्लास में ही, एक्चुअली यहीं से शुरू हो जाएगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की जगह लिखेंगे cos थीटा और साथ में d थीटा। पहले हमने साइन को डिफरेंशिएट करा, वो आ गया cos थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करा, वो आ गया d थीटा। तो इस क्वेश्चन में चलो अब ये हमने बेसिक देखना शुरू करा कि हम इसको भी साथ में चेंज करेंगे। तो अब dx क्या बन गया? dt। ये क्वेश्चन क्या बन गया? x की जगह आ गया t माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन t
dt। तो हमने क्या करा कि x प्लस 5 को t लेके हमें दिखा, देखो ये पहले दिखेगा बाद में करेंगे, हमें दिखा कि x प्लस 5 को t लेने पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। तो अब क्यों करा हमने ऐसा, अब हमें साफ साफ समझ में आता है कि जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 का स्क्वायर 25, हर एक के नीचे अब t से डिवाइड करा दो dt। ये बनी हमारी टर्म, ये बन गया सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 10 प्लस 25 अपॉन t dt, विच इज वॉट, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 10t प्लस 25 log t प्लस c। और अब सिंपली t की जगह उसकी वैल्यू वापस फिल कर दो, t था क्या एक्चुअली x प्लस 5, तो ये बन गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 प्लस 25 log ऑफ x प्लस 5 प्लस c। बस सिंपली t की वैल्यू वापस फिल कर दो, वो अपना आंसर है। ये है काम। तो अभी हमने इस तरह का पहला क्वेश्चन देखा। अब ना अभी सुनो, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये हमने क्या करा, वी हैव सॉल्व्ड अ क्वेश्चन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बाय एक्चुअली सब्स्टिट्यूटिंग द बेसिक वेरिएबल फ्रॉम x इंटू टी। हमने x को हटा दिया पूरी तरह क्वेश्चन में से। पर ये मत समझो, ये नहीं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने ये क्यों करा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा पर्पस क्या है कि ये टर्म सिंप्लीफाई हुए। तो मुझे दिखा कि अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो ये सिंपली t माइनस वाई 5 बन जाएगा। इट वॉज विजुअल टू मी, बिल्कुल साफ साफ पहले से। और याद रखना, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन करा, पर याद रखना और इसको, इस बात को पकड़ना शुरू करना कि जब हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो करते समय ये सोचेंगे कि वो करने के बाद dx वाली टर्म भी सिंप्लीफाई करने के बाद जो नई चीज बनेगी क्या वो सिंपल बनेगी। तो लिखने से पहले कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग चलती है कि हाँ ये ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का dt बन जाएगा, ये सिंपल सी टर्म बनेगी। मुझे ऐसा दिख रहा था पहले, इसलिए मैं इसको यहां से यहां पे लाया हूं। हमने यहां से यहां पे लाके डायरेक्टली सरप्राइज नहीं होना होता कि देखो अजीब सा क्वेश्चन बन गया। और ये भी स्किल हमारा डेवलप होना शुरू होगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पर चलो, हमने देखा कि वो सेम क्वेश्चन जिसको हम किसी और तरीके से अभी सॉल्व कर रहे थे, दिमाग लगा के इंटेलिजेंटली, सिंपली x प्लस 5 को t लिए जाने से वही काम हमारे लिए बहुत इजीली हैंडल हो गया। सो दिस इज द पर्पस। अब क्या करते हैं, इसी बात को एग्जीक्यूट करते हैं इन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन करने लगे हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा एक बार, वही क्वेश्चन को अब नए पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। अब ये करो अटेम्प्ट, और ये अब हमें आता है इसलिए होना चाहिए। ये करो सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को नोटिस करो। अब देखो, पिछली क्लास में हमने सेम क्वेश्चन करा था। क्या करा था कि हमने तब इसमें दिमाग लगाया था कि ये x प्लस 2 है, तो ऊपर x क्यूब को x प्लस 2 माइनस 2 करके एक्सपैंड करा था और पूरी मेहनत से करा। अब ये सोचो कि हमारे पास एक नया टूल आ गया, हमारे पास एक नया वेपन आ गया। वो नया वेपन क्या है कि वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन बाय इवन चेंजिंग द वेरिएबल। तो इसमें देखो मेरा दिमाग कैसे चलता है कि ये सोचते हैं, और यही चाहिए कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। डायरेक्टली हो पा रहा है, वेल एंड गुड, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। नहीं तो क्या मैं कुछ ऐसे का पुट कर सकता हूं जिससे ये टर्म इजी हो जाए। तो मेरे मन में आया कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो फैला हुआ है। देखो इस बात का मतलब क्या बना, x प्लस 2 की पावर 4 है, अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फैल जाएगा, तो मुझे कंफ्यूज करेगा। तो क्यों ना एक काम करें कि इसको बिल्कुल हम कम कर दें। कैसे? अगर मैं x प्लस 2 को t डाल दूं, अब पूरी बात अभी सुनना, अभी अधूरी बात है। जब मेरे मन में ये थॉट आएगा कि x प्लस 2 को t डाल दूं, तो मैं पूरा सोचता हूं, पूरा सोचना और पूरा सोचना खुद भी, कि मेरे मन में ही वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मुझे दिखता है कि जब x प्लस 2 को t डालूंगा तो dx जो है वो dt बनेगा और x बन जाएगा t माइनस 2। तो मुझे दिखा कि डिनोमिनेटर इसका सिंपल सा बन जाएगा t की पावर 4, और ऊपर आ जाएगा x की जगह t माइनस 2 का क्यूब और dx की जगह आ जाएगा dt। तो मेरी टर्म सिंपल बनी क्योंकि ऐसा हो पाया। अब यहां पे देखो इसका एक्सपेंशन इजी है, t माइनस 2 का होल क्यूब ऊपर एक्सपैंड कर दो, सिंपली a माइनस बी का होल क्यूब, और हर एक के नीचे t की पावर 4 को ले जाके डिवाइड कर दो। 1/t 1/t स्क्वायर 1/t क्यूब और 1/t की पावर 4। 1/t का इंटीग्रेशन log t,
1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी स्क्वायर मत लिखना, बिल्कुल हमसे ये सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। हमें याद रखना है ये सिंपली 1 अपॉन टी स्क्वायर इज एक्चुअली टी की पावर -2, वो बना है x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, सिंपली वो माइनस, सिंपली ये 1 अपॉन टी बन जाए -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी। ऐसे ये बन गया 1 अपॉन टी क्यूब, मतलब t की पावर -3, उसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -2 अपॉन -2, वो करा है यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट 1 अपॉन टी की पावर 4 इस t की पावर -4। तो इस छोटी से पॉइंट को ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जल्दबाजी में अभी शुरू में ऐसी गलतियां करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन बना देते हैं log ऑफ टी स्क्वायर। तो ऐसी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी, बिल्कुल ये लिखते ही हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये नई अंडरस्टैंडिंग पकड़ी। तो कोई ये सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में करना हमें टफ लगा था, तो तब करवाया भी इसलिए था कि आज वाली क्लास में ये डिस्कशन में वही बात सामने आ पाए कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली करने पे कितना पेनफुल था, वो सब्स्टिट्यूशन करने पे एक्चुअली कितनी इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, अब देखो इंटीग्रेशन तो हमने कर दी, अब सिंपली टी की वापस हमने वैल्यू फिल करी, ये बना अपना कंप्लीट आंसर। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, पर इसी पे हमने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मास्टरी अटेन करनी है। अब इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमें टर्म दी x - 1 अपॉन x+1 की पावर 4, डायरेक्टली हमसे सॉल्व नहीं हो रही। हमें ये क्लैरिटी है कि ये क्या लिखा हुआ है, x - 1 की पावर 4 अपॉन x+1 की पावर 4 dx। तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा। देखो बच्चे कई बार ना, होता क्या है कि हम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कई बार स्टेप्स कर जाते हैं, तो हमने उसी बात को पकड़ना है। पहली सबसे फर्स्ट क्लास में हमने यही सुना कि 99.99% बच्चे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये गड़बड़ करते हैं कि वो जबरदस्ती दे ट्राई टू क्रॉस द वॉल, वो जबरदस्ती गलत स्टेप करने की करते हैं। तो हमने ये पहली क्लास में सुना था कि हम वैसी सिली मिस्टेक्स तो करेंगे ही नहीं करेंगे, वो गेट बंद है। तो ये डायरेक्टली ऊपर नीचे इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करें, एक थॉट मन में ये आया, और यही स्कीम पे ही हमने अपनी परफेक्शन अटेन करनी है। एक थॉट मन में ये आया कि इस ऊपर वाले x - 1 को लिख लो x+1 - 2। एक तरीका ये था, करना नहीं हमने अप्लाई, पर एक बार देख लेते हैं। अगर हम सिंपली इस x - 1 को लिख लें x+1 - 2, क्यों करें, फिर हम सिंपली इसको एक्सपैंड कर लें यूजिंग बाइनोमियल। अब जब ऐसा जैसे ही करेंगे तो ये x+1 की पावर 4, उसके नीचे x+1 की पावर 4 कट के, फिर आगे जो टर्म्स बनेगी वो सारी हमें आती हैं। सिंपली x+1 4c1 x+1 का होल क्यूब, जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा x+1 की पावर 4 से, तो आगे जो टर्म बनेगी वो हमें हर एक टर्म देखो आती थी। तो एक तरीका ये था, ऐसे करा किसी ने तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 8 अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन सिंपली 8 log ऑफ x+1 एंड सो ऑन, सिंपली -24 अपॉन x+1, सिंपली अब ये हमें पता है कि x+1 की पावर -2 है। ऐसे करा, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बिल्कुल सही। तो सही है, अगर किसी ने ऐसे करा बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। पर हमें इस क्वेश्चन में काफी दिमाग लगाना पड़ा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एक बच्चा ये सोचता कि क्यों ना मैं एक काम करूं, सेम क्वेश्चन है कि उसके मन में ये थॉट आए कि अगर मैं x+1 को t डाल दूं, डिनोमिनेटर वाले x+1 को t डाल दूं। अब सुनो पूरी बात, तो मेरे मन में साथ साथ ही ये थॉट चलेगा कि x+1 को जब मैं t डालूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करके dx बनेगा और वो बराबर होगा dt के। तो इट इज मैनेजेबल, यहां पे जो टर्म बनी दैट इज मैनेजेबल, कुछ ऑकवर्ड नहीं बन रहा। तो x+1 को जैसे t डाला तो x कितना बन गया, t - 1, तो ये बन गया t - 2 की पावर 4 अपॉन t की पावर 4 dt। ये बन गया सेम क्वेश्चन। हमने x+1 को t डाला, डिफरेंशिएट करा, dx बराबर आ गया dt के, ये बन गया t - 2 की पावर 4 अपॉन t की पावर 4। अब इसको एक्सपैंड कर दिया हमने बाइनोमियल से, सिंपली t की पावर 4 माइनस सिंपली 4c1 4c0 t की पावर 4 एंड सो ऑन। अब जितनी भी टर्म्स बनी उनमें से हर टर्म अब हमें नोन है, सिंपली 4c0 विच इज सिंपली 1, t की पावर 4 माइनस 4c1 विच इज 4, t का क्यूब इंटू 2 एंड सो ऑन। अब हर एक के नीचे t की पावर 4 को डिवाइड कर दो। तो सेम तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली डूएबल था, इस तरीके से भी। तो हमें ये आना चाहिए बिल्कुल क्लैरिटी में। अब नेक्स्ट भी इसी तरह का एक और एग्जांपल है, अब वो कर दो। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करते तो अब हम लोग फंसते, या तो क्या करें कि इसमें बिल्कुल ऐसे सोचना होता है
कि या तो क्या करें कि इस पर दिमाग लगाएं, इसको x+1 में कन्वर्ट करें और सेम तरह का वेरिएबल बना के कोशिश करें कि हमारे नोन फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो, या फिर सीधी सादी बात दिखनी चाहिए कि x+1 को डाल दो t, तो वहां से dx बराबर हो गया dt के। इसको डिफरेंशिएट करा, dx बराबर हो गया dt के। क्यों करा ऐसा? क्योंकि मुझे दिखता है कि ऐसा करते ही जो डिनोमिनेटर है वो तो सिंपली बन गया t²। अब जब x+1 t है तो x क्या आ गया t-1, तो ये बना t-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ t-1 -1, विच इज विजिबल टू अस कि नाउ दिस इज अ डूएबल थिंग, हो जाने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है अभी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सिंपली, इसको एक्सपांड करो, t² माइनस सिंपली ये बन गया t² माइनस 2 टाइम्स ऑफ t² माइनस 2t प्लस 3t, तो बन गया t² माइनस 2t आएगा यहां से प्लस 3t, वो आ गया t² प्लस t प्लस 1 माइनस 3, ये बना +1 -1 वो कैंसिल, ये बना -3 सिंपली, -3 होल डिवाइडेड बाय t²। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन, -3 होल डिवाइडेड बाय t² dt। और ये विजिबल है, ये क्या बन गया सिंपली t² अपॉन t² 1 प्लस 1 अपॉन t माइनस 3 अपॉन t² dt। और ये हमें अब तीनों पार्ट्स आते हैं, 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली t, ये बन गया log t माइनस 3 टाइम्स ऑफ t की पावर -2, वो बन जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, t की वापस वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे सोचना था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो हमें टर्म गिवन थी x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x+1, डायरेक्टली हमें नहीं आता, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कराया गया, तो क्या करें? अब कई सारे तरीके थे इस क्वेश्चन को कर पाने के, कई सारी प्लानिंग है, पर यही स्किल है, ये ग्रेजुअली क्वेश्चंस कर करके हमारा ओपन होना शुरू हो जाता है। तो अगर ब्लॉक भी होते तो अभी वरिड नहीं होना चाहिए, ये अकल डेवलप करो कि कैसे कैसे कर रहे हैं, और ये सब पार्ट ऑफ थ्योरी ही है। कर करके जो जो बातें सुन रहे हो उनको ध्यान में रखो। अभी अगर गलत हो गया ट्रबल नहीं है, अगली बार ये कहानी गलत नहीं होनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। यू शुड बी एबल टू अटैक द सेम स्टोरी विच आई हैव ऑलरेडी अटैक्ड फॉर एक्चुअली द नेक्स्ट टाइम। जैसे अभी हमने एक बार मान लो इस क्वेश्चन पे अगर ब्लॉक भी हुए तो प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार गलत नहीं करना। ये टर्म अगर बनी, अब देखो इसमें क्या क्या थॉट प्रोसेस, कैसे कैसे दिमाग चल सकता था। मुझे देखा कि x इंटू रूट 2x+1 ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तो एक तरीका ये था कि मैं यहां पे इस x को भी 2x+1 बनाने की करूं। कैसे करूं? जानबूझ के इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये बना दिया। अब हाफ बाहर है, इस 2x को पढ़ लिया 2x+1 -1, तो 2x+1 इंटू रूट 2x+1 वो बन जाता 2x+1 की पावर 3/2। देखो इस 2x को पढ़ा 2x+1 -1 ब्रैकेट में इंटू रूट 2x+1, फिर 2x+1 इंटू दिस वो मल्टीप्लाई कर जाता, वो आ जाता 2x+1 की पावर 3/2 माइनस 2x+1 का रूट वो बच जाता विच इज 1/2। तो अब हमने इस क्वेश्चन को इंटेलिजेंटली कन्वर्ट कर लिया इनटू 2 सच टर्म्स जिनका इंटीग्रेशन हमें आता है। हाफ बाहर है, ये सिंपली समथिंग की पावर 3/2 है, उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता 2x+1 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, साथ में यहां पे 2 है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, माइनस 2x+1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और साथ में इंटू 1/2 भी आएगा इस ax प्लस बी के a की वजह से प्लस c। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये था, हमने कर लिया ऐसे, बिल्कुल सही है, ऐसे करा किसी ने बिल्कुल सही है, और ऐसे की प्लानिंग करनी आनी शुरू हो जाती है कि हाँ इस x को 2x+1 ही बना लो। या फिर इसी क्वेश्चन में हमारे मन में ये थॉट आता, ये हमने कर लिया क्वेश्चन सॉल्व, या फिर इसी क्वेश्चन में हमारे मन में ये थॉट आता कि ये टर्म अजीब टर्म है, तो ये कहानी, ये बात याद रखना कि मेरा फोकस रहता है कि अजीब टर्म को हटाऊं। तो मेरे मन में थॉट आया कि अगर मैं 2x+1 को t ले लूं तो सिंपली ये t बन जाएगा रूट t। जब 2x+1 t बनेगा तो बाहर जो x है वो भी सिंपल सा बनेगा t - 1/2, t - 1/2 इंटू रूट t, वो मेरे से इजीली हैंडल हो सकता है क्वेश्चन। अगर मैं इसको t लेके करता हूं तो बिल्कुल सही है, पर और बेटर थॉट सोचो। अगर इसी 2x+1 को हम बजाय t लेने के अगर मान लो इसी जोन में इसको ले लें, अगर हम मान लो t², अगर और बेटर अगर थॉट सोचें कि इसको मान लो मैं ले लूं t²,
तो क्यों लूं? तो मुझे दिखता है कि 2x प्लस 1 को अगर टी स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, विच इज मोर बेनिफिशियल। मेरा काम क्या है, इस सवाल को उस फॉर्मेट पे लेके आना जिससे कि मुझे दिखे कि ये हो गया, सिंपल सा बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करा, 2 टाइम्स dx, ये बराबर हो गया इसका डेरिवेटिव विच इज 2t dt। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब की बार मुझे dx की जगह लिखना पड़ेगा t dt। अब की बार मुझे dx की जगह लिखना पड़ेगा t dt। x क्या बना? अब देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं, हमने ये सब्स्टिट्यूशन करी, ये नहीं करी, ये भी करते वो भी राइट होती, पर हमने ये करी है। तो x क्या बना? यहां पे वो आ गया टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये क्वेश्चन बन गया टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2x प्लस 1 विच इज टी स्क्वायर, उसका रूट विच इज t इंटू सिंपली टी डी टी। एक और dx की जगह आ गया टी डी टी। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? सिंपली 1/2 बाहर, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। और क्या विजिबल है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ये क्या बन गया? सिंपली हाफ ऑफ टी की पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब सिंपली इस टी की वैल्यू वापस यहां पे लिख दो, ये हमारा जवाब है। तो अब सेम क्वेश्चन जो कि हमने यहां पे इंटेलिजेंटली ब्रेक करा, उसी में हमें दिखा कि अगर हम 2x प्लस 1 को अगर t या उससे बेटर अगर टी स्क्वायर ले लेते तो हमारा वही काम एक्चुअली कितना सिंपल हो जाता। बिल्कुल ये सब बातें ना अभी पहली बार नहीं लगती हैं, पर सुनने के बाद अब ऑनवर्ड्स राइट करना, मतलब दैट इज द पर्पस। अब एग्जैक्टली ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है। अब ये अटेम्प्ट करो और अब ये इजीली होना चाहिए। अब देखो टर्म हमें ये गिवन थी, तो अब ये मत, इस बात को मत याद करना कि पिछले क्वेश्चन को हमने कैसे करा। जो सीखने वाला पॉइंट है वो एक्चुअली ये है, इसको याद रखना, यही काम आना है टिल IIT एडवांस, यही काम है। हमने क्या करना होता है कि हर बार जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वो होगा एक ऑकवर्ड फॉर्म में, डायरेक्टली देख के हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमारा इस टॉपिक में काम ही एग्जैक्टली ये है कि हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दें, मतलब वी हैव टू मैनेज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली। तो अब कैसे सिंप्लीफाई करें? हमें दिखा, और याद रखना है, बिल्कुल ऐसे अपने आप को बोला करो, मुझे इस टर्म को ठीक करना है। ठीक कैसे करना है? हर बार वो ऐसे फॉर्मेट में होगी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो कि हमें नहीं आता होगा, हर बार ऐसा होगा पूरे सिलेबस में। तो हमने इसको ठीक करना है। ठीक करने का मतलब होता है कि हमने इस टर्म को कन्वर्ट करना है इनटू अ फॉर्म जो कि हमें करवाई गई है, जो देख के हम पहचान जाएं कि हाँ इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। ये टर्म अजीब सी है, हमसे हैंडल नहीं हो रही, तो हमारे मन में आया कि पहले इस टर्म की अजीब बात को हटाना ट्राई करो। मेरे मन में आया कि ये स्क्वायर रूट के अंदर 3x प्लस 2 मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। तो वाई नॉट टू मेक दिस एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल टर्म। इस बात का मतलब क्या हुआ कि मेरे मन में ये आना चाहिए कि इस 3x प्लस 2 को t ले लो, या और चालाकी करो उस 3x प्लस 2 को टी स्क्वायर डाल दो। क्यों डाल दो? हमें दिखा कि एक तो ये सिंगल टर्म बन गई, और अगर ये टी स्क्वायर होगा तो ये रूट भी हट जाएगा। तो हमने ये ट्राई करा, सुनो बहुत ध्यान से, हमने ये ट्राई करा। ट्राई करके जरूरी नहीं कि यहां पे बात बन जाए, ये भी याद रखना। जब हम और टॉपिक्स करते हैं तो हम एक बार कुछ ट्राई करते हैं और बात बन जाती है, हम खुश हो जाते हैं, जैसे बाकी चैप्टर्स में करा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उससे अलग है। कैसे अलग है वो भी, उसको भी देखते हैं, पहले भी हमने सुना हुआ है। पर चलो ये सिंपल था, इसको डायरेक्टली हमने टी स्क्वायर डाला, इसको डिफरेंशिएट करा क्योंकि अब हमने dx को चेंज करना है। 3dx बराबर आ गया 2t dt के, वहां से ये dx आ गया 2t/3 dt, मतलब मैं इस dx की जगह 2t/3 लिखूंगा। अब यहां से मैंने x निकाला, x कितना बना? t स्क्वायर माइनस 2/3। इस x की जगह t स्क्वायर माइनस 2/3 डाला, 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये बन गया t इंटू dx की जगह आ गया 2t/3। अब ये देखने में एक्सप्रेशन ऐसी बनी विच इज सिंपल। इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया 7t स्क्वायर माइनस 14 माइनस 6, 7t स्क्वायर माइनस 20/3, 2/3 को बाहर लिख लिया इंटू टी स्क्वायर। देखो वेरिएबल बाहर नहीं आएगा, याद रखना। कई बच्चे कई बार पैनिक होके वेरिएबल भी बाहर ले आते हैं, वो थोड़ी बाहर आएगा। ये बनी एक्सप्रेशन। नाउ दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड एंड वी कैन सेंस कि द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली वेरी सिंपल। काम हो चुका है एक्चुअली कंप्लीट। ये क्या बन गया? सिंपली 7 टाइम्स टी की पावर 4 माइनस 20 टी स्क्वायर। अब ये हो गया सिंपली 7 टाइम्स टी की पावर 5/5 माइनस 20 टी क्यूब बाय 3, बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/9 से प्लस सी, और अब इस t की वैल्यू वापस डाल दो। t कितना है? 3x प्लस 2 की पावर 1/2, उसको यहाँ पे वापस फिल कर दो, ये आंसर है।
और बहुत सिंपल था, इजीली होना चाहिए। पर ये बात याद रखना कि इंटीग्रेशन गेम है और बहुत सिंपल गेम है, हम बहुत इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। कैसे की गेम है? जैसे हमने कभी बचपन में करी होती है मेजेस, रास्ता ढूंढने वाली गेम, कि हमने रैबिट को पहुंचाना है कैरेट तक। तो हमने एग्जैक्टली ऐसे सोचना है, मुझे रैबिट को कैरेट तक पहुंचाने का रास्ता बनाना है। मैंने ट्राई करा, यहां तक ट्राई करा, पर मुझे दिखा कि यहां से रास्ता बंद है। तो मैं वरिड नहीं होता उस गेम में, वापस आता हूं और कुछ और रास्ता सोचता हूं। ब्लॉक हो गए, कोई बात नहीं, कोई और रास्ता सोचा, ये बन रहा है। ऐसे प्ले करना है। तो कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, ट्राई करोगे, अगर वहां पे बात नहीं बनेगी तो वरिड नहीं होगे, फटाफट वापस आके कुछ और ट्राई करोगे। इस रूल को, इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल माइंड में रखना। और बहुत इंटरेस्टिंग काम है जैसे जैसे स्टेप्स में आगे बढ़ोगे। तो पहला गोल्डन रूल जो हमने बना लिया वो ये है कि हमारा काम है टर्म को इजी करना। उसके लिए अगर हम कुछ वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। पर रूल ये है कि हमारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद रूल ये है, जब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसको करने के बाद जो नई टर्म बने वो पहले से ज्यादा इजी बननी चाहिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो नई टर्म बने, देखो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन करी, करने के बाद जो नई टर्म बनी वो पहले से ज्यादा इजी बनी। इसलिए ये वाला क्वेश्चन यहां पे इजीली हैंडल हो सका। ऐसे सोचना। और हर बार जरूरी नहीं कि हमने सब्स्टिट्यूट करके ही करना है, कुछ ना कुछ करना है ताकि कि क्वेश्चन अपना राइट डायरेक्शन में बने। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला एग्जैक्टली सेम था और बिल्कुल सिंपल था। अब डायरेक्टली मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, मेरा दिमाग चलेगा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं। तो देखा कि ये टर्म डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर, क्या इसको हटाने से काम इजी बनेगा? तो देखो पहले मैंने सोचा अगर इसको t डाल दें या t स्क्वायर डाल दें तो सिंपली 3dx बराबर हो जाएगा 2t dt के। डिफरेंशिएट भी मन में करा तो सिंपल बनेगा, dx की जो एक्सप्रेशन बनेगी वो भी सिंपल बनेगी। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा, 3dx बराबर हो गया 2t dt के, मतलब dx की जगह हमने लिखना है 2t/3 dt। और ये टर्म क्या बन गई? 2 - 3x। 3x कितना था? t स्क्वायर - 1 होल डिवाइडेड बाई ये बन गया अकेला t, t स्क्वायर का रूट दैट इज 3 इंटू dx की जगह आ गया 2t/3 dt। तो हमें दिख रहा है कि जो टर्म बनी दैट इज वेरी सिंपल। ये t और ये t हो गए कैंसिल, ये 2/3 आ गया बाहर और हमारी टर्म बन गई सिंपली 2 - -1 3 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2/3, वो बाहर आ गया dt। ये बन गया क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 2/3 3t माइनस t³ 3 प्लस c। बस इस t की वैल्यू दैट इज 1 + 3x की पावर 1/2 यहां वापस लिख दो, ये आंसर है। तो जो टास्क है दैट इज अगेन वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसका भी कोड क्रैक करने की कोशिश करो और इस बात के लिए अपने माइंड को रेडी करना शुरू करो कि हर बार क्वेश्चन ने नया आना है, हमने उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू आवर नोन फॉर्म। अब ये करो। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था केवल प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा काम सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, हमारा काम केवल ये है कि हम टर्म को तोड़ें कि उसका कुछ हो पाए। अब sin 4x/cos 2x में हमें ये, हमारा पर्पस क्या है कि टर्म सिंप्लीफाई होए। तो हमें दिखा कि जो sin 4x है, 4x का डबल एंगल क्या है? सिंपली 4x का हाफ एंगल क्या बना? 2x। 2x का डबल एंगल 4x है। तो अगर हम इस न्यूमरेटर वाले sin 4x को तोड़ लें डबल एंगल वाले फॉर्मूले से, कैसे? सिंपली sin 2θ पढ़ के इसको पढ़ें 2 sin θ cos θ, तो ये बन जाता 2 sin 2x cos 2x। देखो ऐसा लिखना नहीं है, पहले ये सोचो कि जैसे इसको 2 sin 2x cos 2x लिखोगे तो बिना करे दिखता है कि cos 2x कैंसिल हो जाएगा। लिखना नहीं है, पहले ये सोचना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले वो लिख के जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें दिखा कि जब हम इसको ये करेंगे तो हमें पता है कि ये कैंसिल होने वाला है। जब हम बुक्स में इनके सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें सॉल्यूशन में ये बात समझ नहीं आती, क्यों? उन्होंने तो लिख लिया होता है। हमने लिखने से पहले सोचना होता है कि मैं ये करूंगा तो दिखता है मुझे कि ये 2 sin 2x cos 2x में cos 2x कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2 sin 2x बचेगा। वो हमें आता है, 2 को बाहर रखो, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? सिंपली माइनस cos 2x। sin थीटा का क्या होता है? माइनस cos थीटा, साथ में बाई 2, तो माइनस cos 2x/2, 2 और 2 कट गए, डायरेक्टली ये मेरा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसको भी थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोच के करना, पर बहुत ईजी है। उस तरह का हमने पहले कभी एक करा भी हुआ है। अभी ये करो। हमने अब सेम तरह का क्वेश्चन करा था कॉस वाली एक्सप्रेशन के साथ, अब से 1-2 क्लास पहले। तो अब ये सेम तरह की टर्म थी,
तो हमें हमारे माइंड में ये फिटेड है, याद रखना, इसको भी एज अ थ्योरी का पार्ट याद रखना कि जब कभी ऐसी साइन वाली या कॉस वाली टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो हमें समझ में आता है कि सिंपली यहाँ पे 2 sin a sin b अप्लाई कर लो ताकि कि ये टर्म्स अलग अलग हो जाएं जब ये मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो हमारे माइंड में ये वाला थॉट एज अ स्ट्रैटेजी फिटेड है। सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, 2 sin a sin b इज cos a minus b माइनस cos a plus b। अब ये दोनों टर्म्स हमें इंडिविजुअली आती हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 5x का sin 5x डिवाइडेड बाय 5, एग्जैक्टली ये टर्म बनाई प्लस c, हाफ बाहर है। तो बहुत सिंपल था और इजीली होना चाहिए था। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला इसी का एक स्टेप फर्दर है, वो भी इजीली करो। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो इस वाले में अब की बार 2 टर्म्स की बजाय 3 टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही थी, cos 2x, cos 4x, cos 6x। तो अब ये भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, पर एक बेसिक गेम हमारे माइंड में रहेगी कि cos साइन वाले टर्म्स अगर ऐसे मल्टीप्लाई करती हूं तो हम यहां पे ए बी फॉर्मूला अप्लाई करके उनको अलग अलग में तोड़ सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करें? अगर पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें और किन्हीं भी 2 टर्म्स को ले लें तो सिंपली 2 cos a cos b का हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, किन्हीं भी 2 टर्म्स को कंबाइन करके बाहर हाफ करा, ये बन गया cos a plus b विच इज cos 6x प्लस cos a minus b विच इज cos 2x इंटू cos 6x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये cos स्क्वायर 6x है, हमें क्लियर है कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 12x। अब देखो cos की हायर पावर हमें नहीं आती सॉल्व करनी, याद रखना ये बात। हमें cos x का इंटीग्रेशन आता है विच इज sin x, पर हमें cos की किसी और पावर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी ये है, जैसा कि अभी अभी यहां पे भी देखेंगे। देखो एक टर्म तो ये बन गई। अब मान लो कि जो cos स्क्वायर 6x है, अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 2 cos स्क्वायर 6x जो बना, हमें क्लियरिटी कि दिस इज एक्चुअली 1 प्लस cos 12x बाई 2। तो कभी भी cos या sin की हायर पावर अगर आए तो उसको तोड़ने की एक स्ट्रैटेजी यहां से याद रखना, ये बातें याद रखनी है कि आगे क्वेश्चंस में ये सब बिल्कुल एक तरह से फॉर्मूले का ही पार्ट है। जब कभी cos की हायर पावर आए तो हमने ये बात याद रखनी है आज के बाद कि इसको तोड़ने का एक तरीका ये है कि उसको मल्टीपल एंगल्स में ले जाओ। जैसे cos स्क्वायर 6x को पढ़ लिया 1 प्लस cos 12x बाई 2। क्यों करा ऐसा? क्योंकि अब ये दोनों मुझे आते हैं और ये सिंपली 2 cos a cos b अगेन विच इज व्हाट cos a plus b plus cos a minus b। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली नोन टू अस। 1 प्लस cos 12x, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का sin 12x बाई 12, ये sin 8x बाई 8 प्लस sin 4x बाई 4, वो सिंपल है। तो ये बना अपना कंप्लीट जवाब। पर यहां से हमने हमारे नोन पॉइंट को भी पकड़ा और यहां से हमने बड़े काम की स्ट्रैटेजी को भी नोटिस करा। इसको ध्यान में रखना, ये काम आता है, ये वाला पॉइंट हमें वैसे भी क्वेश्चंस में काम आएगा। चलो अब इसी बात को अप्लाई करता अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारी बातें जो सुन रहे हो ना, हमने बिल्कुल शुरू में कुछ फॉर्मूले करे, उसके बाद जो जो पॉइंट्स हम इस तरह के सुनेंगे ना उनको अपनी कॉपी पे नोट करो, वहां पे स्टार लगाओ कि मुझे अब ये आ गया कि अगर इसकी हायर पावर आए तो उसको तोड़ने की एक स्ट्रैटेजी ये बन सकती है। और भी चीजें बनेगी पर ये वाली बात को ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन करो। अब देखो एक्चुअली ये काम है, हमें किसी ने टर्म दी sin क्यूब x और ये सब बातें ध्यान में रखना। ये सब ना हमारा बेस बना रहे हैं फॉर कमिंग क्लासेस और बिल्कुल इंटीग्रेशन ऐसे का ही टॉपिक है, सारी कहानी कनेक्टेड है। पर हर क्लास में हम जो कुछ सुनेंगे वो हमें अगली क्लास में एज अ थ्योरी काम आना शुरू हो जाएगा। तो हमने अभी आज वाली क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी कि कभी अगर ऐसे साइन या कॉस, बस इन दोनों की बात हो रही है, अगर इनकी हायर पावर आए तो मुझे ये नहीं आता विच इज़ परफेक्टली ओके, तो उसमें घबराते नहीं इंटीग्रेशन में। हमें क्या बताया गया कि देखो हर बार सवाल ने अजीब फॉर्म में ही होना है, क्वेश्चन हैज टू बी इन एन ऑकवर्ड फॉर्म इनिशियली, सो वी हैव टू ब्रेक इट्स लॉजिक, दैट इज आवर टास्क। तो वी अंडरस्टूड कि अगर साइन या कॉस की अगर हायर पावर आए तो उसको तोड़ पाने का एक स्मूथ सा तरीका ये है कि उसको उसके मल्टीपल एंगल्स में ले जाओ। तो अब sin क्यूब x हमें याद करो, हमें sin 3x आता है, वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। वहां से अगर हम sin क्यूब x निकाल लें तो सिंपली 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4 बन जाएगा। हमने कई बार पहले करा होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी। जैसे ही हमने इसको ये पढ़ा हमें क्लियरिटी ये हमें आ गया, 4 बाहर, 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सिंपली 3/4 इसमें से बाहर, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और सिंपली ये देखो यहाँ पे 12 आ गया, 4 × 3 12, ये अपना आंसर है।
तो अब जो हमने अभी अभी बात सुनी, हमने उसको एग्जीक्यूट करा, तो उसको बिल्कुल याद रखना कि अच्छा इसकी हायर पावर है तो ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसे का ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। हमें दिया गया साइन की पावर 4x, तो हमें नहीं आता साइन की पावर 4x, हमें नहीं आता डायरेक्टली, पर हमें समझ में आता है कि इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ें? डायरेक्टली साइन की पावर 4x तो हमें बताया नहीं गया, तो हमने सोचा कि इसको ब्रेक कैसे करें, क्या करें कि ये हायर पावर हटे। तो हमें अभी ये रूल समझ में आता है कि इस हायर पावर को हटाने के लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करो, पर इसको डायरेक्टली तो हमें बताया नहीं गया। तो पर इसको डायरेक्टली हम ये पढ़ सकते हैं कि इसको पढ़ लें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्यों करें ऐसा? क्योंकि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 में। अगर हम क्या करें कि इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पढ़ लें और इसको पढ़ लें 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, तो क्या हमें दिखता है कि हमने पावर 4 से हम 2 तक ले आए। ये बना, अब ये सिंपली 2 का स्क्वायर बना 1/4, वो बाहर आ गया, ये बना इसका एक्सपेंशन। अब हमें क्लैरिटी है, देखो मुझे लिखने से पहले ये बात समझनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि लिखने के बाद सोचते हैं कि ये क्या हो गया, तो वैसे नहीं फंसना। हमें ये लिखने से पहले सोचना है कि ये बनेगा, आगे मैं उसको संभाल लूंगा। तो जब ये टर्म बनी कि दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, हमें पता था ये बनेगा 2 cos 2x, 4 बाहर आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन मुझे आता है, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन भी मुझे आता है, ये बच गया। तो अब cos स्क्वायर 2x सिंपली क्या है? cos स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस वुड बिकम सिंपली 1 प्लस cos 4x बाय 2। देखो 1/4 को बाहर ले गए, ये 1 लिखा हुआ है, इस cos स्क्वायर 2x को पढ़ लिया 1 प्लस cos 4x बाय 2 माइनस 2 cos 2x। अब इसमें से हर टर्म का इंटीग्रेशन हमें आता है। बिल्कुल इन बातों को ऐसे ध्यान में रखना। ये 1 प्लस 1/2 वो एक्चुअली 3/2 हो गया, उसका इंटीग्रेशन ये बन गया। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4, तो बाय 4 करा तो ये 8 बन गया, ये वाला भी बिल्कुल सिंपली आगे इंटीग्रेट हो गया। तो जो टास्क था वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि साइन या कॉस की अगर हायर पावर आई तो उसको ब्रेक करने की एक स्ट्रैटेजी मुझे आती है। इससे रिलेटेड कुछ कमिंग क्लास में और भी सुनेंगे, पर आज हमने ये बात को ध्यान में रखा। आज वाली क्लास में देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, हमने सब्स्टिट्यूशन भी सुनी और हमने ये मल्टीपल एंगल वाली बात भी सुनी। इनको हम ध्यान में रखेंगे, इसका यूसेज कैसे कैसे होता है वो हमारा बढ़ता जाएगा। चलो अब एग्जैक्टली ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो। अब देखो टर्म थी sin 4x अपॉन sin x dx, तो अब डायरेक्टली हमें नहीं आता। अच्छा अब सुनो बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में अभी इसमें नीड नहीं पड़ रही, पर आई जस्ट ट्राई टू शो कि ऐसे भी सोच सकते थे। अब इस क्वेश्चन में हमें sin 4x अपॉन sin x के बने, तो एक स्ट्रैटेजी डायरेक्टली अगर मान लो मैं नहीं क्लिक करता तो मेरे मन में आता कि यहाँ पे sin x अजीब टर्म है। तो एक थॉट ये एग्जिस्ट करता है, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो करेंगे कि sin x को अगर मान लो मैं सोचूं कि t है, sin x को अगर मैं t मानूं, तो sin x को अगर मैं t मानता हूं तो ये t बन जाएगा। पर sin x को t लेने पे sin 4x कोई सिंपल t के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, साथ में sin x को t लेने पे उसका हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा cos x dx, वो बराबर आएगा dt के। तो dx की जगह क्या आएगा dt अपॉन cos x। sin x को t लिया, उसको डिफरेंशिएट करा, cos x dx बना dt। मतलब काम की बात यह है कि sin x को t लेके मेरा क्वेश्चन सिंपल नहीं बन रहा। तो मेरा ये रूल है कि अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करने पे अगर मेरी टर्म सिंपल नहीं बनती तो वो सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं करनी। दिस इज द गोल्डन रूल। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करने पे अगर मुझे फायदा नहीं होता, मतलब बेनिफिट का मतलब क्या है कि मेरी टर्म सिंपल बने, अगर नहीं बन रही तो वो सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा एंड यू विल नोटिस दिस थिंग। अब क्या करें? अब इसको ब्रेक करना है, तो हमें दिखा कि इसका 4 गुना एंगल 4x है, तो इसको तोड़ते हैं। sin 4x को तोड़ा 2 sin 2x cos 2x। क्यों तोड़ा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं sin 2x को आगे तोड़ दूंगा 2 sin x cos x में, और sin x कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे इसको 2 sin x cos x में ब्रेक करा, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन लेफ्ट 4 cos 2x 4 cos x cos 2x, वो हमें अब आता है। सिंपली इसको 2 से एक 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 को बाहर निकाल दिया। नाउ दिस इज 2 cos a cos b विच इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब वो इंडिविजुअली टर्म हमें दोनों आती हैं। तो अब ये क्वेश्चन डूएबल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने सेम कहानी को फर्दर पुश करा थ्रू क्वेश्चंस, पर अभी बड़े काम की बात समझो, जो हमने पिछली 3 क्लासेस में करा, ये सब में जो क्वेश्चंस भी करे
उन सब को भी सोचो कि वो भी सब स्टेप्स हैं जो कि हमने अब ऑनवर्ड्स माइंड में रखने के। अच्छा, कभी अगर टर्म ऐसे मल्टीप्लाई करती हो तो उनको तोड़ने की ये स्ट्रैटेजी लगानी है। अभी जब क्वेश्चंस पहली बार जब करोगे तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे शेप अप होने शुरू हो जाते हैं इस टॉपिक में। क्वेश्चंस पे ब्लॉक हो तो उसके लिए वरिड नहीं होना, उस बात को जैसे मैंने अब डिस्कस करा होगा वैसे समझना और अगली बार उसको वैसे उस तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करना, ये काम है। तो इस बात को लेके पहली बार पहले जोन में अगर फंसते हो तो ब्लॉक नहीं होते उस बात पे, पर उसको उसके बाद अटैक करने का तरीका हमें आना चाहिए। क्योंकि जब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी वाले या बोर्ड में आए हुए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, हमें सब दिखेंगे सब बेकार है, पर जो जो बातें बताई जा रही है जैसे से उनको मैं अटैक करने के लिए बोल रहा हूं वैसे वैसे एग्जैक्टली ध्यान में रखना कि अच्छा टर्म्स ऐसे साइन कॉस वाली मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे डील करेंगे, हायर पावर आए तो ये कर सकते हैं। तो पहली बार में अगर इन क्वेश्चंस में ब्लॉक होते हो तो इट इज नॉट टू बी वरिड अबाउट समथिंग, वरिड अबाउट, क्योंकि अभी बहुत कहानी है ऐसे, बहुत दिन ऐसे ही चलता रहेगा अभी। पर जब इनको रिवाइज करके इनको साथ साथ हैंडल करोगे तब हमें रियलाइज होगा। बीच में हम कई क्लासेस मिक्स क्वेश्चंस की चलाएंगे जिसमें एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन द प्रीवियस लॉजिक, तो हमें समझ में आएगा कि हमें बातें याद होनी शुरू हो गई, हमसे अटेम्प्ट होने शुरू हो गए। पर अब देखो एडवांटेज क्या है, इन क्लासेस में जो काम करा इनको रिकॉल करो, क्वेश्चंस को देखो, फॉरवर्ड कर करके देखो कि मुझे ये क्या अब आते हैं, तो अगर आते होंगे तो दैट इज इट, फिर वहां पे एग्जाम में नए क्वेश्चन को भी ब्रेक कर पाओगे। तो चलो जो आज भी करा दैट इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे।